है नहीं है अपने अरेंजमेंट्स, बट वो चाहता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देना एंड बाय अनदर लाइसेंसी, तो उनको बोला जाता है सच लाइसेंस इज और कॉल्ड लोन लाइसेंस। तो लोन लाइसेंस आर इशूड फॉर दैट, किन किन के लिए इशू करते हैं हम? ड्रग्स अदर देन स्पेसिफाइड इन C1 and X, ड्रग्स स्पेसिफाइड इन C1। ठीक है, तो ये था लोन लाइसेंस का छोटा सा इंट्रो। देन आता है रीपैकिंग लाइसेंस। अब रीपैकिंग लाइसेंस क्या होते हैं? जिसमें क्या करते हैं हम, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एंड ड्रग फ्रॉम अ बल्क कंटेनर इनटू स्मॉल पैकेजेस एंड लेबलिंग विद अ व्यू टू देयर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं अपनी, जैसे बहुत सारे फॉर्मुलेशन है उसके अंदर या पैकेज है, 50 पैकेट्स हैं, तो 10 करके हम सेल कर रहे हैं, तो रीपैक करके हम एक उसकी नई पैकिंग कर रहे हैं फ्रॉम ए बल्क कंटेनर से लेके स्मॉल पैकेजेस। अगर 100 ml का है तो उसको हम 10 ml करके सेल कर रहे हैं और लेबल कर रहे हैं विद व्यू टू देयर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली। एंड रीपैकेजिंग द ड्रग इज ग्रांटेड ऑफ ड्रग्स अदर देन C1 और X के लिए ये होता है। नेक्स्ट आता है पेनल्टीज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर। इसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज लिखा है। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है स्पूरियस ड्रग्स की, तो उसको पेनल्टी होती है 1 to 3 years का इम्प्रिजनमेंट और 5,000 रुपीज उसके ऊपर लगते हैं चार्ज एज अ फाइन। सेकेंड कन्विक्शन पे क्या होता है, 2 से 6 साल की उसको जेल हो सकती है, लाइक फर्स्ट में 1 से 3 का है, तो सेकेंड में 2 to 6 years इम्प्रिजनमेंट रहेगा, और जो 5,000 का फाइन था 10,000 का हो जाएगा दोबारा से करता है तो। ऐसे मैन्युफैक्चर ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स अगर कोई कर रहा है तो 1 year का इम्प्रिजनमेंट, 2,000 का फाइन, 2 years इम्प्रिजनमेंट एंड दोबारा से कर रहा है तो 2,000 का फाइन हो जाएगा। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस में इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months एंड ₹500 फाइन होगा अगर कोई फॉलो नहीं किया रूल्स, उसके अगेंस्ट जाके किया। इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months एंड ₹1,000 फाइन ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे बढ़ जाता है। देन आता है मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स। ये था ड्रग्स के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स में प्रोहिबिटेड वही सेम चीज रहेगी, मिस ब्रांडेड और स्पूरियस कॉस्मेटिक्स को आप नहीं करना है आपको। जिसमें हेक्साक्लोरोफीन होता है या मरकरी के कंपाउंड्स है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक्स नहीं करनी, या जिनके अंदर 2 ppm आर्सेनिक, इनसे ज्यादा 20 ppm ऑफ लेड और 100 ppm ऑफ हेवी मेटल्स, एंड आई प्रिपरेशंस कंटेनिंग कोल तार कलर्स। So this is all about the manufacturing. Now moving to the next topic, that is sale. अब सेल के अंदर अलग अलग टाइप के लाइसेंस होते हैं, लाइक एलोपैथी ड्रग में होलसेल, रिटेल एंड सेल्स फ्रॉम मोटर व्हीकल वेंडर। होलसेल में ड्रग इन X, C1 एंड अदर देन C1। रिटेल लाइसेंस में जनरल लाइसेंस और रिस्ट्रिक्टेड। जो जनरल लाइसेंस है वो सेम रहता है X, C1 और C1 एंड X। जो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है वो C1 और X के लिए और C1 के लिए मिलता है। सेल फ्रॉम मोटर व्हीकल्स में भी आप C1 और C1 के लिए। सेल किन किन का आप कर सकते हैं, क्लासेस ऑफ द ड्रग प्रोहिबिटेड टू बी सोल्ड, किन का नहीं करना है। होलसेल C1 का, होलसेल ऑफ अदर देन दो स्पेसिफाइड इन C1 एंड X। सो क्लासेस ऑफ द ड्रग प्रोहिबिटेड टू सेल में वही सेम चीज आएगी, मिस ब्रांडेड स्पूरियस एडल्ट्रेटेड ड्रग को आपको नहीं करना है सेल। पेटेंट प्रोप्राइटरी ड्रग्स जिनका अनडिस्क्लोज रहता है, फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं किया है। शेड्यूल J ड्रग का एक्सपायरी ड्रग को सेल नहीं कर सकते, या ऐसी ड्रग्स यूज्ड फॉर द कंजप्शन बाय द गवर्नमेंट स्कीम्स एज आर्म फोर्सेस और फिजिशियन सैंपल्स जो होते हैं उनको आप सेल नहीं कर सकते हो। अब आता है लास्ट में बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो हमने पढ़ा था, लिस्ट ऑफ फॉर्म्स, जैसे होलसेल का है, रिटेल सेल का एप्लीकेशन फॉर्म 19 में, ड्रग्स अदर देन दोज इन उनके लिए क्या फीस रहती है 1500, और क्या डुप्लीकेट चार्जेस के अगर कोई होता है। तो ऐसे होलसेल, रिटेल, रिस्ट्रिक्टेड के लिए जितने भी टाइप के लाइसेंस होते हैं या फॉर्म्स हैं वो आप ऐसे देख सकते हैं। इसमें से होलसेल ऑफ बायोलॉजिकल C1 के लिए आपको क्या होना चाहिए, एडुकेट प्रीमिसेस होना चाहिए विद ग्रेटर 10 मीटर स्क्वायर का एरिया और प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए। ड्रग सोल्ड ओनली टू रिटेलर्स, जिनके पास लाइसेंस है उन्हीं रिटेलर्स को आप देंगे। प्रीमिसेस शुड बी इन चार्ज ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वहां होना चाहिए। रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं परचेज और सेल के, 3 साल तक रिकॉर्ड को आपको प्रिजर्व करना है। लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड ऑन द प्रीमिसेस। होलसेल फ्रॉम अदर देन C1X, ऑल द कंडीशंस एज बायोलॉजिकल सेम रहेगा।
कंपाउंडिंग जो है डायरेक्ट एंड पर्सनल सुपरविजन क्वालिफाइड पर्सन के अंडर ही होनी चाहिए। रिटेल सेल के लिए दो टाइप के लाइसेंस हैं, जनरल एंड रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस उनके लिए होता है granted to those dealers who do not engage the services of a qualified person and only deal with such classes of drug wholesale can be affected without qualified person and vendors who do not have fixed premises, उनके लिए होता है restricted license। ये फॉर्म के बारे में बताया हुआ है। Then labeling and packaging, all the general and specific labeling and packaging specified to all the classes of drug and cosmetics should be as per the provision of the act। proper उनका क्या होना चाहिए, लेबल होना चाहिए, नेम, एड्रेस, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी का नेम, सब कुछ मेंशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेबल। शेड्यूल्स में दिया हुआ है, अब ए परफॉर्म्स के लिए है, बी रेट ऑफ फीस है, सी के अंदर बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, डी एग्जाम्प्टेड, ई के लिए आयुर्वेदिक सीधा और यूनानी सिस्टम, एफ फॉर द ब्लड बैंक, F1 आपको बताया था अभी, F2 सर्जिकल, F3 अम्बिलिकल, FF ऑप्थेल्मिक, G and H are very important. You should know list of the substances required to be used under medical supervision and labeled accordingly। और H होता है प्रेस्क्रिप्शन से ही जो दे सकते हैं हम, J जिनका क्लेम की ओर नहीं कर सकते, K एग्जाम्प्टेड होती है, M GMP के लिए है, ऑप्थेल्मिक, होम्योपैथी और मेडिकल। So this is all about the schedules। So thank you for watching the video। This is all about the Drug and Cosmetic Act।